मेरा परम सौभाग्य रहा, जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मैं दिल्ली कमला नगर में मनमोहिनी दीदी, बड़ी दीदी, कमलमणि दादी और भी कई कई दादियाँ, जिनकी बहुत-बहुत मीठी पालना मिली। उसके बाद मेरा संबंध जुटा पंजाब, अमृतसर से। बाबा ने कहा, सेंटर में रह के पढ़ने जा सकती हो। तो चंद्रमणि दीदी ने मुझे अपने पास ठहराया और कहा कि यहाँ से पढ़ने तुम जाओ। तब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। 8वीं क्लास और फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। इसके बाद मैंने संकल्प किया, अब मैं आगे नहीं पढ़ूँगी, जबकि दीदी भी चाहती थी कि मैं आगे पढ़ूँ। लेकिन मेरे को संकल्प हुआ कि नहीं, मुझे आगे नहीं पढ़ना है, यही पढ़ाई काम आएगी, यही पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। तो दीदी ने अपनी बड़ी-बड़ी किताबें सब निकाल के मुझे दी। कहा, अगर यही पढ़ाई पढ़नी है तो ये पढ़ाई ठीक से पढ़ो। मैंने सब मोटी-मोटी किताबें पढ़ी और उसमें से टॉपिक लेकर याद भी किए, औरों को सुनाए भी, और कई जगह पर उस टॉपिक पर मुझे बोलने का भी मौका मिला। इस प्रकार से मुझे चंद्रमणि दीदी ने ऐसी मीठी पालना देकर मुझे आगे बढ़ाया, हर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर चलना सिखाया। यहाँ तक कि मुझे हर गुरुवार के दिन जो भोग बनेगा वो भी बनाना सिखाया। कहा, कोई सेंटर संभालेंगी तो गुरुवार के दिन भोग क्या बनाएगी। इसलिए उन्होंने मुझे सफाई करना भी सिखाया, ड्यूटी दिया, बर्तन मांजने की ड्यूटी भी दिया, रोटी बनाने की ड्यूटी भी दिया, मिठाई बनाने की ड्यूटी भी दिया, अलग-अलग ड्यूटी देकर कहा, ये नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये चीज़ नहीं आती है करना, ये नहीं कहना, क्योंकि तुम जब सेवा केंद्र संभालेगी तो जो भी कार्य सामने आएगा उसे आपको ही पूरा करना है। इस प्रकार से मीठी दीदी ने हमें सब कुछ सिखाया। मैं जब छोटी थी तो मेरी माताजी मेरे कपड़े ले जाती थी घर में धोने के लिए और प्रेस करके ले आती थी। जब दीदी को पता चला तो दीदी खुद बाथरूम में बैठ के मुझे कपड़े धोना सिखाया। मुझे रोटी बनाना नहीं आता था, कहेंगे रोटी फूलती नहीं है, तो उन्होंने मुझे रोटी बनाना भी सिखाया। सब कुछ सिखाया और बहुत-बहुत विश्वास रखा, बहुत अच्छा सिर पे हाथ रखा। हर कार्य सिखाने की भावना उनके अंदर में रही। कहा कि कभी भी ये नहीं कहना कि मुझे ये काम नहीं आता है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये कभी नहीं कहना, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का मतलब ही है सारे कार्यों को संपन्न कर सकती है, सदा निर्विघ्न रह सकती है, सबको मान सम्मान दे सकती है, सबको बहुत प्यार आदर सत्कार देने की भावना मन में रहती है। इस प्रकार से सबके साथ मिलकर चलना, सबके साथ मिलकर कार्य करना और प्रतिदिन कदम-कदम आगे बढ़ते जाना, यही पाठ पढ़ाया। फिर बाबा ने मुझे सेवा पर भेजा, बॉम्बे भेजा। बाबा ने पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं, जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। जब बाबा ने मुझे बॉम्बे भेजा, उससे पहले बाबा ने मुझे जो मुरली चली, कहा इस मुरली को भाषण की तरह लिख कर के आओ। भाषण की तरह मैंने लिखा। फिर बाबा ने कहा, यही भाषण तुम रात्रि क्लास में करो। रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया। फिर बाबा ने मुझे बॉम्बे सेवा पर भेजा। जब वहाँ काफ़ी दिन हो गए, फिर बाबा का संदेश आया, बॉम्बे में रहकर ही सेवा करो। तब हमारी दादी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने मुझे ट्रेन का पास बनवा दिया और रोज आना 1 घंटा ट्रेन से जाकर और
2 घंटे वहाँ क्लास करा के आना प्रतिदिन। इस प्रकार से सेवाएँ निरंतर चालू रही, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया। बाबा आए तो बाबा को बताया कि डॉक्टर कहते हैं यहाँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे बॉम्बे में दमा हो गया। डॉक्टर ने कहा यहाँ ठीक नहीं होगा, तो बाबा ने मुझे बॉम्बे से कलकत्ता भेजा। कलकत्ता आने के बाद मेरी तबीयत अच्छी हो गई और परदादी का साथ मिला, पालना मिली, बहुत रॉयल, बहुत मीठी। ऐसी ऊंची पढ़ाई दीदी ने पढ़ाई, इतनी नम्रता दीदी के अंदर, इतनी मधुरता, इतनी श्रेष्ठता दीदी के अंदर थी, जो वंडर लगता था दीदी को देखकर, जरा भी अभिमान नहीं। इस प्रकार से मीठी परदादी की इतनी पालना मिली और फिर 2 बरस वहाँ रही। इसके बाद किसी सेवा के लिए मुझे बिहार में आना हुआ। संदेशी दादी ने मुझे बुलाया, एक प्रदर्शनी की गई थी, शिविर कराना था तो मुझे बुलाया। जब मैं यहाँ आई तो धीरे-धीरे उनके मन में एक भावना जगी, आपको यहीं रहना है, आपको जाना नहीं है। इस तरह से जो भावना उनके दिल में रही, उसी अनुसार फिर दीदी ने मुझे यहाँ सेवा के लिए रखा और आज तक वो सेवाएं कर रहे हैं। ओम शांति।